नमस्ते सिमर। आज हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर की जो नीड है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। नीड यानी प्रॉब्लम, ठीक है ना। कि कैसे हम लोग यानी क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज क्या कर रहे हैं, पूरा डिस्कशन कर रहे हैं कि जो भी कस्टमर की जो भी नीड होती है वो वो प्रॉब्लम्स, वो नीड हम लोग रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं कि जब कस्टमर की नीड ही पता नहीं है, कौन सी प्रॉब्लम हम लोग, कस्टमर की नीड ही पता नहीं है हमें, ठीक है। तो अभी कस्टमर की नीड्स हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि कस्टमर की नीड क्या क्या होती है जनरली, कि उसके प्रॉब्लम्स जनरली, कि ये फर्स्ट स्टेप्स है कि जब तक कस्टमर्स की नीड ही हमें पता नहीं चलेगा, कस्टमर का प्रॉब्लम ही हमें समझ में नहीं आएगा, तो कस्टमर के साथ हम लोग क्या बात करेंगे, कैसे आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो कस्टमर हम लोग हर टाइम पे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट टाइम पे मैं साइड पे आया हूँ, ठीक है ना। जनरली ऐसा होता है, ठीक है ना। तो कस्टमर को भी ये पता नहीं चलता है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है करके। और सेल्स एग्जीक्यूटिव वो क्या करता है, हाउ में बात करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, अपने बारे में बातें करता है, प्रोजेक्ट के बारे में बातें करता है। कस्टमर भी, वो भी अंधेरे में तीर चलाता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, और कस्टमर भी हमें बात करता है, दोनों निकल जाते हैं, ठीक है ना। जनरली बात होती है। तो ये रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कस्टमर का प्रॉब्लम कैसा समझेंगे, कि कैसे यानी कि ये यानी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या है, पास्ट प्रॉब्लम्स क्या था, और आगे ये प्रॉब्लम्स कैसा यानी आप ये प्रॉब्लम सच में है, तो वो कैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो पता ही नहीं, तो अनअवेयर अबाउट द नीड, ठीक है ना। पता ही नहीं है हमें, तो बात नहीं आगे बढ़ सकती है, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, कम्युनिकेशन से नहीं होगा, ठीक है ना। अनअवेयर ऑफ नीड होगा तो कम्युनिकेशन भी यहाँ पे बात नहीं होगी। तो यानी जब कस्टमर को कम्युनिटी नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो कस्टमर क्या सोचता है कि यार ये तो हमें वैल्यू ही नहीं देता है, ठीक है ना। जनरली ये ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास कंसोलिडेटेड एक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, कि कस्टमर की जो नीड होती है, तो है ना, वो जनरली जनरली दो टाइप की नीड होती है, ठीक है ना। तो एक होती है फंक्शनल नीड, फंक्शनल, फंक्शन, फंक्शन यानी क्या एग्जैक्टली, फंक्शन, वो प्रोडक्ट का फंक्शंस यानी जो भी है, यानी वो इजी कैसे हो सकता है ना, उसका टाइम कैसा सेव कर रहा है, कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर रहा है, रिस्क कैसे रिड्यूस कर रही है, इफेक्ट कैसे रिड्यूस कर रहा है, उसको वो प्रोडक्ट कैसे यानी अर्न मनी करके देता है, यानी रिड्यूस एक्सपेंसेस कैसी हो सकती है उसकी, यानी सिंप्लीफाई कैसे हम लोग करवा के दे सकते हैं कस्टमर के। जनरली ये फंक्शन नीड्स होती है, ठीक है ना। सेटिस्फेक्शन उससे वो मिलनी चाहिए उसको। जनरली जो भी प्रोडक्ट होता है या जो भी सर्विस होती है, उससे ना कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन जो होती है, जो इजी, सिंप्लीफाई, अर्न मनी एंड रिड्यूस एक्सपेंसेस, समझ लो कि कस्टमर बोल रहा है कि मुझे रेंटल के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अर्न मनी करके दे सकता है क्या, ठीक है। क्या है, कस्टमर क्या है कि अर्न मनी, यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, यहाँ पे अर्न मनी करके वो प्रोडक्ट हमारा अर्न मनी करके दे सकता है क्या, या हमारा प्रोडक्ट से उसका कॉस्ट कैसे कम हो सकता है, ठीक है ना। ये हमें ना उसका चार्ट आपको है ना उसको दिखाना चाहिए, ठीक है। इसका चार्ट हमने ऑलरेडी बना के रखा है कि कस्टमर को कितना परसेंट ऑलरेडी पर ईयर उसका यानी जो क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, कि अर्न मनी कैसे हो सकता है, यानी रेंटल इनकम कितना मिल सकता है पर ईयर उसको, 27% उसको ग्रोथ कैसे हो सकती है उसकी, वो सब हमने क्या किया है, एक चार्ट पे बना के रखा है। तो यानी रिड्यूस एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमने बना के रखा है। दूसरा होता है कि जनरली ये जो फंक्शनल नीड से क्या होता है, जनरली कस्टमर कब सामान खरीदता है, जब उसकी नीड अर्जेंट होती है, जब क्या उसकी नीड अर्जेंट होती है, या कोई भी कस्टमर की अर्जेंट इंपॉर्टेंट नीड पता करो, कौन सी नीड उसको परेशान कर रही है, कौन सी ऐसा क्या है कि वो परेशान है उससे, मार्केट में 6 से मन से वो घूम रहा है, ऐसा क्या है कि वो पता करो। यहाँ पे ही है ना, आप जब तक ये क्लियर नहीं होंगे ना, आप आगे ही मत बढ़ो, आगे ही मत बढ़ो आप तब तक। ये फर्स्ट स्टेप है कि कस्टमर को
जो क्या बोलते हैं कि नीड पता करना, कस्टमर की जरूरतें क्या है, कस्टमर के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है ना। नीड एंड प्रॉब्लम कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही है, ठीक है ना। ये आप पता करो, जरूरतें क्या है, प्रॉब्लम परेशानी क्या है, दर्द क्या है कस्टमर्स के, वो जब तक आप पता नहीं करेंगे तब तक आगे ही मत बढ़ाओ, ठीक है ना। तो यानी मुझे रेंटल करना है, ओके, तो ये क्या है, ये कौन सा नीड है, फंक्शनल नीड में आ जाएगा, ठीक है ना। मुझे ना एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, मुझे सोशल स्टेटस के लिए, ये इमोशनल नीड है उसकी। यानी इमोशनल दो टाइप की नीड्स होती है, फंक्शनल नीड्स एंड इमोशनल नीड्स। और भी है, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे दो ही देख रहे हैं, फंक्शनल एंड इमोशनल नीड्स। कोई बोल रहा है कि मुझे नहीं, मुझे खुद के लिए चाहिए, ठीक है ना, तो सोशल स्टेटस के लिए है। तो डिजाइन एस्थेटिक के लिए है, नहीं मुझे ना एक ड्रीम है मेरा, वो हिसाब से मुझे चाहिए, तो इमोशनल नीड है उसकी है। तो वो ये सब कुछ अचीव करने के लिए, यानी पीसफुल माइंड के लिए दे रहा है वो। तो उसके बारे में यहाँ पे बताओ कि यानी ये इसका गोल है, ठीक है ना, ये उसका क्या है, गोल है, ये इसका पर्पस है, वो वो हासिल करना चाहता है, ठीक है ना। वो एक एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए, यानी उसका यहाँ पे पूरा, यानी लाइफ को ऐसा गुजार सकते हैं, उसका लाइफ स्पैन कैसे बढ़ सकता है, ये गोल है उसका। ये गोल के बारे में आप बताओ, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा क्या मिल सकता है उससे उसका गोल यानी अचीव हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे वो आप उसको बता, तो यानी दो टाइप के जो नीड्स होते हैं, इमोशनल एंड फंक्शनल नीड्स, दोनों में क्लियरिटी आपको होनी होनी चाहिए। कस्टमर कौन से कैटेगरी में बैठ रहा है, वो हिसाब से उसको गोल अचीव करने के लिए आप हेल्प कर लो। जब तक कस्टमर की वो नीड या प्रॉब्लम्स अर्जेंट नहीं होता है, कस्टमर का वो प्रॉब्लम्स यानी दर्द वाला नहीं होता है कि सच में ये प्रॉब्लम्स है मुझे, कस्टमर ने खुद बोलना चाहिए, उसके लिए मुझे, मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, उसको प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, तो क्यों उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, अपना प्रॉब्लम उसका नीड कैसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे मत बढ़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कस्टमर की जो नीड है, आप उसको कहने आप पता कर सकते हैं कि जब तक वो अर्जेंट नीड नहीं होगी तब तक वो परचेस ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर के जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना, तो अगले की वीडियो में हम लोग उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमने खाली इतना ही देखा कि कस्टमर की नीड क्या होती है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप नीड्स। दो टाइप की नीड्स होती है, इमोशनल नीड्स एंड फंक्शनल नीड्स। फंक्शनल नीड्स मैंने वो प्रोडक्ट इजी होनी चाहिए, उसको अर्न मनी होनी चाहिए उससे, या रिड्यूस कॉस्ट होनी चाहिए, ये फंक्शन में आ जाती है। इमोशन में, इमोशंस मीन्स इमोशंस, इमोशनली स्टेटस के लिए वो ले रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए ले रहा है, पीसफुल माइंड के लिए ले रहा है, इमोशनल नीड है। तो यानी इन दोनों कैटेगरी में आप डिफाइन कर लो, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो, और ये गोल अचीव करने के लिए उसमें हेल्प कर लो। अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में तब तक मत बताओ उसको, ठीक है ना। आप तो फर्स्ट ये है ना, यहाँ पे ज्यादा फोकस करके आप आगे बढ़ो, तो आगे मत बढ़ो, क्लियर। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं आइडेंटिफाई ऑफ नीड, ठीक है ना। अगले चैप्टर में हम लोग, या इसमें मैं ना आपको है ना यहाँ पे क्लियरिटी करवा के देता हूँ कि इसमें, चलो कंटिन्यू कर लेता हूँ कि जो कस्टमर जो भी होता है, वो कस्टमर की जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होती है, ठीक है ना, डिसीजन, कस्टमर जो भी डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर तो नीड तो हमने ध्यान दिया नीड के ऊपर, फिर वो नीड्स में यानी वो उसका वो गोल है, वो गोल यानी गेन क्या क्या हो सकता है उसको, ये जब तक मालूम नहीं पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने वो देखा था गेन, उसके बाद में वो गेन यानी वो कितना बड़ा है, मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, यानी उसका आकार कितना बड़ा है, जब तक वो समझ में नहीं आएगा कस्टमर्स को, तब दूसरे स्टेप्स ये है, तीसरे स्टेप्स में उसके लिए एफर्ट क्या क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एफर्ट्स क्या क्या करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, मुझे सब ये कन्वीनियंस है क्या, टाइम मेरा सेव हो सकता है क्या, ये नहीं, एफर्ट क्या क्या लगाना पड़ेगा मुझे, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक यानी कस्टमर्स क्या करेगा, तीसरे स्टेप्स पे एफर्ट के लिए नहीं जाएगा, और फोर्थ स्टेप्स में ट्रस्ट में वो नहीं जा सकता। यानी चार स्टेप्स हमने लास्ट टाइम भी देखा, ये बाइंग जर्नी है।
ठीक है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर की जो नीड होती है, यानी जो फर्स्ट स्टेप खड़ा करने के लिए और अच्छा करने के लिए हमने यहाँ पे नीड को दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया। क्लियर? अभी ये यहाँ पे कस्टमर का जो भी डिसीजन क्राइटेरिया होता है, ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी थिंकिंग साइकोलॉजी चेंज करनी चाहिए ना। यानी किसको? सेल्स एग्जीक्यूटिव को। वो दिल से आनी चाहिए, मुझे कस्टमर को जिताना है, यही फिलोसफी होनी चाहिए। हमें ये समझना आना चाहिए कि मेरा कस्टमर जीतता कैसे है और मैं उसके जीतने में मदद कैसे कर सकता हूँ। ना, कि सेल नहीं करना है, हमें कस्टमर को जिताना है। हमें सेल नहीं करना है, हमें कस्टमर को जिताना है। बिजनेस का पर्पस खाली पैसा कमाना नहीं है, कस्टमर की मदद करना है। ठीक है ना। कई बार सेल्स ये पता नहीं होता है कि वो बात किससे कर रहा है ना। कि कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर कहने पांच तरीके के कस्टमर्स होते हैं। इनिशिएटर्स होते हैं, कोई डिसाइडर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, बायर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं। हाँ, अभी इनिशिएटर जी अ, कि अपना कस्टमर चेन में कौन है। इनिशिएटर है वो, डिसाइडर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, बायर है या यूजर है। यानी ये कस्टमर्स क्या है, यानी ये जर्नी होती है कस्टमर को तो इनिशिएटर जो होती है, यानी कस्टमर इनिशिएटर्स, यानी उसका जो नीड है, उसका जो प्रॉब्लम्स है, जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और अपने प्रोडक्ट उसमें मैच नहीं करेंगे, तब तक यानी उसका वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप यहाँ पे आपने ढूंढना चाहिए इनिशिएटर्स लेवल पे। ये बहुत ही इनिशिएटर्स होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं, मैंने ना ऐसे ही आया था यहाँ पे, तो ये सब कुछ इसमें होता है। अ, अ, आप उसको है ना आइडेंटिफिकेशन करो, आपके ले लो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में वो जो भी डिस्कस कर रहा है कि उसका उसका प्रॉब्लम क्या है, कि वो क्यों लेना चाहता है लोनावाला में, ये विला क्यों लेना चाहता है, ये आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है ना। कोई वो इनिशिएटर्स होता है, समझ लो कि तीन चार लोग आ गए, उसमें इनिशिएटर्स कौन है, इन्फ्लुएंसर्स कौन है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, डिसाइड कौन है, डिसीजन लेने वाला कौन है, बाहर कौन है। यानी ये जर्नी में ना, ये हमें ढूंढना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहचान लो, हाँ, कस्टमर्स के। और वो हिसाब से है ना, इसमें इनिशिएटर कौन है, डिसाइडर्स कौन है, इन्फ्लुएंसर्स कौन है और बायर कौन है, ठीक है ना, और यूजर कौन है, ये आप पता करवा के ले लो। तो ये जो आइडेंटिफाई ऑफ कस्टमर नीड जो होती है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जिस टाइम पे हम लोग वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे फंक्शनल एंड इमोशनल लेवल पे, तो तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म करता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।